We are starting with chapter number 4, and in this chapter, we are going to learn what is inheritance and polymorphism. So, these are also two pillars of OOPS concept. Okay, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इनहेरिटेंस सीखेंगे, उसके बाद we will move to polymorphism. तो फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज इनहेरिटेंस. एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास इनटू अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. मतलब एक क्लास की अगर प्रॉपर्टीज आपको कोई और क्लास में इनहेरिट करने हैं, तो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. Code reusability is one of the key feature of OOPS and it is achieved via inheritance. तो आप क्या कर सकते हो इनहेरिटेंस यूज करके कोड रीयूज कर सकते हो. यूजिंग इनहेरिटेंस वन और मोर क्लासेस कैन डिराइव फ्रॉम अन एग्जिस्टिंग क्लास. तो इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक क्लास किसी और क्लास में डिराइव होता है और ये मल्टीपल टाइम ये प्रोसेस हो सकता है. द एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड अ बेस क्लास एंड द इनहेरिटेड क्लास इज कॉल्ड ड्राइव्ड क्लास और इनहेरिटेड क्लास. तो जो बेस क्लास होता है वो टॉप मोस्ट क्लास होता है. ओके, और वो जो क्लास जिस क्लास में इनहेरिट होता है, तो दिस क्लास इज कॉल्ड डिराइव्ड क्लास और इनहेरिटेड क्लास. मतलब जो भी बेस क्लास किसी और क्लास में इनहेरिट होगा तो उसे डिराइव्ड और इनहेरिटेड क्लास बोला जाता है. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है उन्होंने. ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन सी शार्प. तो मल्टीपल टाइप्स है, जैसे सिंगल है, हायरार्किकल है, मल्टी लेवल है और मल्टीपल है. ओके, तो यहाँ पे ये जो तीन जो टाइप है ये डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं यूजिंग क्लासेस. मतलब आप क्लासेस यूज करके ये तीन टाइप यूज कर सकते हो, सिंगल, हायरार्किकल और मल्टी लेवल. बट जो फोर्थ टाइप है मल्टीपल यूजिंग इंटरफेस, तो ये आप क्लासेस यूज करके सी शार्प में नहीं कर सकते. मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस डज नॉट सपोर्ट इन सी शार्प यूजिंग क्लासेस. ओके, मतलब क्लासेस में आप मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज नहीं कर सकते, ये सपोर्ट नहीं करता है. अब यहाँ पे दो टर्म है, एक है बेस क्लास है और एक है ड्राइव्ड क्लास. तो ये टर्म समझते हैं. तो बेस क्लास क्या है, द क्लास फ्रॉम विच फीचर्स आर टू बी इनहेरिटेड इनटू अनदर क्लास. इसका मतलब है कि वो क्लास जिसके फीचर कोई और क्लास में इनहेरिट होने वाले हैं. और ड्राइव्ड क्लास मतलब क्या है, द क्लास दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास. तो ये वो क्लास है जिसमें किसी और क्लास के फीचर इनहेरिट हुए हैं. दिस इज कॉल्ड ड्राइव्ड क्लास. ओके, तो फर्स्ट टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस इन सी शार्प. So it is the type of inheritance in which there is one base class and one derived class. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बेस क्लास होता है सिंगल इनहेरिटेंस में और एक derived क्लास होता है. ओके, तो ये प्रैक्टिकली समझते हैं हम. ओके, तो लेट मी ओपन विजुअल स्टूडियो. तो ये जो अक्टूबर 23 जो ये है सॉल्यूशन, इसके अंदर ही हम लोग काम कर रहे हैं, राइट. तो यहाँ पे एक चैप्टर 4 का एक फोल्डर ऐड करता हूँ मैं. चैप्टर 4. ओके, इसके अंदर होगा इनहेरिटेंस प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन ही चाहिए मुझे, राइट. इनहेरिटेंसेस. ओके, अभी जो इनहेरिटेंस प्रोसेस है ये प्रोसेस एक से ज्यादा क्लासेस में होती है. ओके, तो ऑलवेज यहाँ पे क्या होगा, एक से ज्यादा क्लासेस होंगे. तो मैं यहाँ पे एक मल्टीपल क्लासेस डिफाइन करता हूँ. पब्लिक क्लास, बेस क्लास. आप क्लास को कुछ भी नाम दे सकते हो. ओके, तो ये बेस क्लास मैंने दिया है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट आप कुछ भी नाम दे सकते हो क्लास को. ओके, दूसरा क्लास है डिराइव्ड क्लास. ओके, अब जो इनहेरिटेंस का सिंटैक्स है वो इट इज वेरी प्रिटी सिंपल. आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी क्लास आपको किसी और क्लास में इनहेरिट करना है, उस क्लास का नाम के मतलब जो क्लास है उसके आगे कोलन और क्लास का नाम, इतना ही सिंटैक्स है. ओके, तो ये केस में इसका मतलब क्या है कि ये जो क्लास है बेस क्लास, तो ये क्लास इस जो ड्राइव्ड क्लास है, ठीक है, डिफाइड क्लास है एक्चुअली, ये डिफाइड क्लास. इसमें क्या हुआ है, ये जो बेस क्लास है यहाँ पे इनहेरिट हुआ है, राइट. तो इतना ही सिंटैक्स है. ओके, अब इनहेरिटेंस के डिफरेंट टाइप्स है. तो फर्स्ट टाइप कौन सा है, सिंगल है.
ठीक है। तो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक बेस क्लास होता है और एक ड्राइव्ड क्लास होता है। तो सिंगल का एग्जांपल ट्राई करते हैं। पब्लिक क्लास सिंगल बेस, ओके, और सिंगल ड्राइव्ड। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बेस क्लास होता है और एक ड्राइव्ड क्लास होता है, और जो बेस क्लास है वो ड्राइव्ड क्लास में इनहेरिट होता है। इतनी ही प्रोसेस होती है, ओके। अब इनहेरिटेंस का बेनिफिट क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी डिफाइन की है, पब्लिक स्ट्रिंग आईडी गेट सेट, ओके। तो अब ये जो प्रॉपर्टी है तो ये बेस क्लास में डिफाइंड है यहाँ पे, सिंगल बेस क्लास के अंदर, करेक्ट। बट अगर ये सेम प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पे भी चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? आई हैव टू अगेन डिफाइन दिस हियर, राइट? मतलब मुझे फिर से यहाँ पे डिफाइन करनी होगी। बट अगर आप इनहेरिटेंस यूज करते हो तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी है ये डायरेक्टली क्या होंगी, यहाँ पे इनहेरिट हो जाएंगी। मतलब इनहेरिटेंस का मेन पर्पस क्या है कि इट इज यूज टू एक्वायर बेस क्लास और बेस क्लास मेंबर्स इनटू द ड्राइव्ड क्लास, राइट? जितने भी मेंबर है बेस क्लास के सब आप ड्राइव्ड क्लास में या फिर इनहेरिटेड क्लास में क्या कर सकते हो? एक्वायर कर सकते हो। तो अब ये प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसे सिंगल बी एस बी इक्वल टू न्यू सिंगल बेस, राइट? अब ये जो है तो ये बेस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, बी डॉट आईडी। तो मुझे आईडी यहाँ पे एक्सेस हो रहा है, राइट? उसके बाद अभी ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। आईडी क्या है? स्ट्रिंग है क्या? इंटीजर कर देता हूँ मैं इसे। एस डी इक्वल टू न्यू दिस एस डी डॉट आई डी। तो यहाँ पे भी मतलब ड्राइव्ड क्लास से भी मुझे क्या हो रहा है, आईडी ये जो वैल्यू है या फिर जो भी ये प्रॉपर्टी है मुझे एक्सेस हो रही है, राइट? ओके। अब यहाँ पे और एक केस है। जैसे यहाँ पे मैंने कोई और प्रॉपर्टी डिफाइन की है ड्राइव्ड क्लास में, आईडी ड्राइव्ड, राइट? तो ये जो प्रॉपर्टी है तो ये बेस क्लास में एक्सेस नहीं होंगी, राइट? यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं एक बार, बी डॉट आई डी ड्राइव्ड, राइट? बेस क्लास में नहीं हो रही है एक्सेस, राइट? बिकॉज इसका रीजन क्या है कि ये जो क्लास है ये इस क्लास में इनहेरिट हुआ है, ये क्लास इसमें इनहेरिट नहीं हुआ है, राइट? तो इसलिए यहाँ की प्रॉपर्टीज यहाँ पे एक्सेस नहीं होंगी ऊपर, बट वहां के सब प्रॉपर्टीज यहाँ पे एक्सेस होंगी। हम्म, ठीक है। एक बार अभी ड्राइव्ड क्लास से ट्राई करते हैं, आईडी ड्राइव्ड, तो यहाँ से एक्सेस हो रहा है, राइट? तो इस तरह से ये वर्क करता है। सिंगल इनहेरिटेंस में मैंने आपको क्या बताया, एक एक ही बेस क्लास होता है और एक ही ड्राइव्ड क्लास होता है, तो दिस इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। उसके बाद क्या है दूसरा टाइप, हायरार्किकल इनहेरिटेंस इन सी शार्प। This is the type of inheritance in which there are multiple classes derived from one base class. This type of inheritance is used when there is a requirement of class features that is needed in multiple classes. Okay? तो ये केस में क्या होता है कि एक बेस क्लास होता है और मल्टीपल ड्राइव्ड क्लासेस होते हैं, ओके। तो ये मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको कैसे होगा। जैसे पब्लिक क्लास बेस क्लास, ओके। जैसे मेरा एक क्लास है पब्लिक क्लास एनिमल, राइट? तो हायरार्किकल में क्या होता है, एक बेस क्लास है और मल्टीपल ड्राइव्ड क्लासेस होते हैं। जैसे मेरे मल्टीपल क्लासेस है अभी, लायन है, उसके बाद है मंकी, और डोंकी। हम्म। तो ये केस में क्या होगा, एक बेस क्लास है और मल्टीपल क्या होंगे, ड्राइव्ड क्लासेस होंगे। तो इस तरह से क्या होगा, ये जो एनिमल क्लास है ये हर जगह पे इनहेरिट होगा। तो दिस इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे ये डिराइव्ड क्लासेस कितने भी हो सकते हैं, राइट? हम्म। तो जैसे अभी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डिफाइन की है, प्रॉपर्टीज पब्लिक स्ट्रिंग फूड, राइट?
देन गेट सेट। तो ये जो फूड प्रॉपर्टी है ये क्या होंगी, अगर मैं लायन का ऑब्जेक्ट करूंगा तो भी मुझे एक्सेस होंगी, करेक्ट। अगर मैं मंकी का ऑब्जेक्ट करूंगा तो भी एक्सेस होंगी, डोंकी का करूंगा तो भी होंगी। तो एक बार ट्राई करते हैं। लायन एल इक्वल टू न्यू लायन, राइट। एल डॉट फूड, तो एक्सेस हो रही है, राइट। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं मंकी का भी अगर ऑब्जेक्ट करूंगा तो स्टिल आई एम एबल टू एक्सेस दिस एम डॉट फूड, राइट। अब यहाँ पे और एक चीज है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे भी कुछ प्रॉपर्टीज क्रिएट की है, पब्लिक इंटीजर आईडी, गेट एंड सेट। अभी ये जो आईडी प्रॉपर्टी है लाइन के अंदर डिफाइंड है, तो ये ये जो आईडी प्रॉपर्टी ये अदर क्लासेस में एक्सेस नहीं होंगी, राइट। बिकॉज यहाँ पे लायन किसी और क्लास में इनहेरिटेड नहीं है, राइट। यहाँ पे सिर्फ एक ही क्लास है एनिमल, जो बेस क्लास है, विच इज इनहेरिटेड इनटू ऑल डिराइव्ड क्लासेस, ओके। तो इस तरह से मल्टीपल सॉरी हायरार्किकल हायरार्किकल इनहेरिटेंस में वर्क होता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट कोड है, ये है सिंगल इनहेरिटेंस का कोड। उसके बाद ये है हायरार्किकल का कोड, राइट। और इसमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने प्रॉपर्टीज एक्सेस किए है, ओके। इसके बाद थर्ड टाइप है मल्टी लेवल inheritance in C sharp. So when one class is derived from another class, this type of inheritance is called multi level inheritance, okay। तो इसके लिए मैं एक नया प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ फिर से, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टी लेवल में क्या होता है, एक बेस क्लास है, राइट। इट इज derived इनटू अनदर क्लास, जैसे कि बी क्लास है, राइट। नाउ बी इज inherited into another class which is C class, and you can do it n number of time, okay। तो कैसे होंगे ये, इंटू बी, बी इंटू सी, राइट, एंड सी इंटू डी। तो दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ये जो ए क्लास है वो बी में इनहेरिटेड है, बी क्लास सी में इनहेरिटेड है, सी क्लास डी में इनहेरिटेड है। अब फॉर एग्जांपल अब इसमें कोई प्रॉपर्टी है जैसे पब्लिक ए आई डी, सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ अभी मैं। जैसे यहाँ पे पब्लिक ए आई डी वेरिएबल है, यहाँ पे पब्लिक बी आई डी है, राइट। यहाँ पे पब्लिक सी आई डी है, और यहाँ पे पब्लिक डी आई डी, राइट। तो ये केस में क्या होगा, जैसे अगर मैं ए का ऑब्जेक्ट करूंगा तो मुझे सिर्फ ए आई डी एक्सेस होगा। अभी अगर मैं बी का करूंगा तो मुझे ए आई डी प्लस बी आई डी एक्सेस होगा। अगर मैं सी का ऑब्जेक्ट करता हूँ तो मुझे ए बी और सी ये तीनों भी ऑब्जेक्ट सॉरी मेंबर एक्सेस होंगे। और अगर मैं डी का ऑब्जेक्ट करूंगा तो मुझे ये चारों भी, जितने भी मेंबर है चारों भी क्लास में, तो ये सब एक्सेस होंगे, ओके। तो यहाँ पे एक दिखाता हूँ मैं, ए ए इक्वल टू न्यू ए डॉट ए आई डी एक्सेस हो रहा है, बी और अदर हो नहीं रहे, राइट, बी नहीं हो रहा है, ठीक है, इक्वल टू वन। अभी अगर मैं डायरेक्ट सी का करके दिखाता हूँ आपको, सी डॉट
ए आई डी भी एक्सेस हो रहा है, राइट। सी डॉट बी आई डी भी हो रहा है, मतलब जितने भी है हायरार्की में वो सब एक्सेस हो गया। सी डॉट सी आई डी भी होगा, राइट। तो इस तरह से आप मेंबर एक्सेस कर सकते हो, मेंबर यूज कर सकते हो। जैसे आप वेरिएबल प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हो, वैसे आप मेथड भी यूज कर सकते हो। जैसे प्रिंट मेथड है मेरी, नाउ प्रिंट इज एक्सेसिबल टू बी सी एंड डी। आप कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट करो, यू विल गेट दिस मेथड अवेलेबल इनटू ड्राइव्ड क्लासेस, राइट। जैसे मेरे पास सी का ऑब्जेक्ट है, सी डॉट प्रिंट, मुझे यहाँ पे अवेलेबल हो रही है वो मेथड, राइट। तो आप कोई भी मेंबर क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो मल्टी लेवल में इतना ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो वो केस में क्या है, सो सी शार्प डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस ऑफ क्लासेस, मतलब क्लासेस में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी कैन यूज इंटरफेस। तो ये आप इंटरफेस से अचीव कर सकते हो। बट ये बस ये समझते हैं कि मल्टीपल इंटरफेस क्या होता है। तो ये केस में क्या होता है कि मल्टीपल बेस क्लासेस होते हैं और एक ड्राइव्ड क्लास होता है। जैसे मेरा ए बेस क्लास है, बी एक बेस क्लास है, और ये दोनों भी क्लासेस क्या की है, सी में इनहेरिट की है। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब हायरार्किकल के उल्टा है ना। जैसे हायरार्किकल में क्या किया था, एक बेस क्लास था, मल्टीपल ड्राइव्ड क्लासेस थे, इसमें उसके उल्टा है, राइट। तो मैं एक ट्राई करके दिखाता हूँ इससे यहाँ पे। इनहेरिटेंस में जैसे पब्लिक क्लास M1, राइट। उसके बाद है M2, M3, है ना। M1, M2 और M3। तो मल्टीपल में क्या करते हैं, यहाँ पे कोलन के बाद M1, M2 इस तरह से किया जाता है। बट ये सी शार्प में सपोर्ट नहीं करता है। ओके, ये सीपीपी में अवेलेबल है मल्टीपल इनहेरिटेंस, बट इट इज नॉट अवेलेबल इन द सी शार्प। ओके, बट ये आप इनहेरिटेंस इंटरफेस थ्रू अचीव कर सकते हो। ओके, तो इसमें आज के लिए इनहेरिटेंस में इतना ही था। वी विल स्टॉप फॉर द डे।